यहां पर अगर बात करते हैं अधिगम अक्षमता क्या होती है, तो सबसे पहला हेडिंग आपको डाल लेना है अधिगम अक्षमता। जो चीजें लिखनी है आपको, उन चीजों को स्टार बना के आप लिखना है। कैसे? अपनी कॉपी में स्टार बना के उस चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है जो मैं बताऊं। अब देखिए यहां पर अधिगम अक्षमता क्या होता है। अधिगम अक्षमता का मतलब होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना। जब हम चीजों को यहां पर पढ़ने में समस्या ग्रसित होते हैं, जब हम बोलने में अगर समस्या करते हैं या कोई बच्चा करता है, या लिखने में संबंधी कोई अक्षमता होती है, डिसेबिलिटी होती है, तो उन चीजों को हम किस तरीके से किन 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 नामों से जानते हैं, यही चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन पिछली बार आ गया था कि ये बताओ कि अगर कोई बच्चा अपने अंगों को छोटे होने में महसूस करता है तो ऐसी अक्षमता कौन से नाम से जानी जाती है। पढ़ने की अक्षमता किस नाम से जानी जाती है, लिखने की अक्षमता किस नाम से जानी जाती है ना। अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है तो उसको हम क्या कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो समझिएगा इस चीज को। यह दो शब्दों के योग से बना हुआ है गाइस, ध्यान दीजिएगा। एक अधिगम है और एक अक्षमता है। यानी हम कह सकते हैं आसानी से कि अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और क्षमता का मतलब होता है कि हम कितनी कैपेसिटी से सीखते हैं। लेकिन उसके आगे लगा है आ, है ना। तो आ माने होता है नहीं। जब भी हम किसी वर्ड के आगे आ लगा देते हैं, किसी शब्द के आगे, तो हम ये कहते हैं कि उसका अर्थ निगेटिव में चला जाता है, पूरी तरीके से विपरीत में चला जाता है। तो अक्षमता का मतलब होता है डिसेबिलिटी और क्षमता का मतलब होता है एबिलिटी। सिंपल सी बात है। तो हम ये कहेंगे कि दोस्तों यहां पर अधिगम अक्षमता से अभिप्राय हमारा यह है कि अधिगम का अर्थ सीखने से होता है तथा अक्षमता का अर्थ क्षमता के अभाव। यानी अगर किसी बच्चे में, किसी व्यक्ति में, किसी स्टूडेंट में क्षमता, कैपेसिटी का अभाव होता है, यानी क्षमता हो ही ना, लिखने की अक्षमता हो सकती है, यानी बच्चा लिख नहीं पा रहा है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। तो यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले एक परिभाषा और जान लेते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था। अब देखो, जब मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं ना, तो मनोविज्ञान को हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान शब्द को किसने दिया है, कब उपयोग हुआ है। तो मैंने पहले पार्ट में बताया था ना आपको कि मनोविज्ञान का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ गोल्काय ने किया। कब किया? 1590 में किया। किस पुस्तक में किया? साइकोलॉजिया में किया, है ना। तो अब यही चीजें हम आपको बताने के लिए बैठे हुए हैं कि भैया अगर ये बताओ कि कोई शब्द आया है तो वो बना होगा, और किसने बनाया होगा तो उसका नाम तो पता होना चाहिए ना। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? इस अधिगम अक्षमता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है सैमुअल क्रिक ने किया है। अब देखो, यहां पर क्रिक आ जाता है, कभी कभी किर्क आ जाता है, तो दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऑप्शंस में चीजें बिल्कुल वैसी ही होती हैं जो इंग्लिश और हिंदी का फर्क होता है, ठीक है ना। तो सैमुअल किर्क या फिर किक्र आ जाए तो परेशान मत होना। 1963 में इसका प्रयोग हुआ है, और याद रखिएगा, और इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया था। अब वो शब्द कौन से हैं वही हम जानेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सैमुअल किर्क ने 1963 में इस शब्द का, कौन से, अधिगम अक्षमता शब्द का सबसे पहले क्या किया है? प्रयोग किया है। और कौन कौन से शब्द दिए हैं अब हम इनको जानते हैं। जानने से पहले दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि जो अधिगम अक्षमता है यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है, यह कितने प्रकार की होती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी दोस्तों निम्न प्रकार की होती है, जो केवल आपको 4 प्रकार की पढ़नी पड़ेंगी। 4 प्रकार से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके, 3 से 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो पहली अधिगम अक्षमता है वो है पठन क्षमता, यानी पठन अक्षमता डिसेबिलिटी। लेखन अक्षमता, लेखन अक्षमता का मतलब है कि जो बच्चा राइटिंग में थोड़ा सा कमजोर है। भाववर्धक अक्षमता का मतलब है जो बच्चा चीजों को ग्रहण करने में अक्षम है। अंक गणितीय अक्षमता, जो बच्चे डिजिट में समस्या करता है, जोड़ घटाने में समस्या करता है, या फिर उसकी कैलकुलेशन धीमी है, या गणित की संक्रियाओं में कमजोर है। इन चीजों को हम एक एक करके समझते हैं। अब पहला हमारा आता है कि पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता। जो पठन अक्षमता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछता है कि अगर बच्चा, कक्षा 4 का बच्चा पढ़ने में कमजोर है, यानी कोई भी चीज पढ़ नहीं पा रहा है, कोई भी चीज अटक अटक कर पढ़ रहा है, रुक रुक कर पढ़ रहा है, तो वो कौन से विकार से ग्रसित है। अब यार बच्चे में, आप जो है एग्जाम में बैठे हो तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो कैसे लगाओगे, तो इसलिए अभी पढ़ लो। देखिए, कोई भी अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, कोई भी बच्चा रुक रुक कर पढ़ रहा है, कोई भी बच्चा पढ़ने में समस्या से ग्रसित हो रहा है, तो याद रखिएगा वहां पर डिसलेक्सिया होता है और एलेक्सिया होता है। यानी पठन अक्षमता का अभिप्राय पठन विकार से होता है। पठन विकार कौन कौन से हैं? 2 प्रकार के हैं।
लेक्सिया याद रखना है। और ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, ट्रिक कैसे याद रखोगे। ट्रिक आपकी यह है कि देखिए, जब लक्स साबुन को आप देखते हो रैपर, तो उसकी महक आप सबसे पहले सूंघते थे, याद आया, स्मेल उसकी बहुत अच्छी थी, याद आया ना। तो अब यार ये बताओ कि उस रैपर को जो है, रैपर से साबुन निकाल के आपकी मम्मी ले लेती थी और उस रैपर को थोड़ी देर के लिए आप छोटे थे तो पकड़े रहते थे, है ना। सिंपल सी बात है, हर बच्चे ने किया होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ट्रिक ये है कि लक्स को लुक्स बच्चा कोई पढ़ता है, यार लक्स को लुक्स पढ़ेगा, छोटा बच्चा होगा उसको पता ही नहीं होगा कि लक्स को लुक्स पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा, क्योंकि यू को आप ऊ कह देते हो तो लुक्स पड़ेगा। तो मतलब मैं कह सकता हूं इस ट्रिक से कि ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा जो है लक्स को लुक्स पढ़ रहा है। तो लक्स का मतलब है कि अगर लक्स आए, लेक्सिया आए, तो वो पढ़ने से बेकार है और पढ़ नहीं पा रहा है, तो लक्स को लुक्स पढ़ रहा है, तो आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात समझ रहे ना, बिल्कुल बहुत जबरदस्त ट्रिक है। अगर बच्चा पढ़ने से संबंधित ग्रसित चीजों से विकार उत्पन्न करता है, पढ़ नहीं पा रहा है चीजों को, तो वो डिसलेक्सिया होगा। अगर कोई भी ऑप्शन में लेक्सिया आ जाए, चाहे वो डिसलेक्सिया आ जाए, चाहे एलेक्सिया आ जाए, कुछ भी लेक्सिया आ जाए, तो पढ़ने से संबंधित होगा। मेरी बात समझ रहे ना, बहुत बढ़िया। लेखन अक्षमता में क्या है, अब देखो, कोई भी बच्चा लेखन अक्षमता से मतलब यह है कि लिख नहीं पा रहा है, लिखने में मात्राओं की शुद्धि कर रहा है, लिखने में गलतियां कर रहा है, लिखने में ढेर सारी गलतियां कर रहा है। बोले सर कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि लेखन अक्षमता के विकार को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, यह भी मैं बताऊंगा आपको। लेखन अक्षमता से के विकार को हम कहते हैं डिसग्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया और अग्रेफिया। आप समझो, बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है। और ध्यान दीजिएगा, लेखन अक्षमता में ग्राफिया भी आता है, डिसग्राफिया, ठीक है ना। तो यहां पर डिसग्राफिया की बात करें तो डिसग्राफिया भी लिख लेना, डिसग्राफिया याद रखिएगा, डिसग्राफिया। अब समझो, लेखन अक्षमता में डिसग्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया और अग्रेफिया, और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा यही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलेगा, यही वाला मिलेगा, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, ये वाला यही ऑप्शन में मिलेगा। अब समझो ट्रिक से कैसे पढ़ें इसको। यार देखो, आपकी ये कलम है, आपकी ये कलम है और आपको ग्राफ बनाना है, तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे, तो आप ग्राफ बनाओगे, लिखकर बनाओगे ना। अगर आप लिखकर नहीं बना पा रहे हो तो लेखन अक्षमता हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी समझ लो कि अग्रेफिया और डिसग्राफिया सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर ग्राफ नहीं बना पा रहे हो तो लिखकर बनाओगे, अगर नहीं बना पा रहे हो तो लेखन अक्षमता हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे ना, ये सारी चीजें याद रख लेना, बहुत बार पूछी जाती हैं। इसके अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना। अंक गणितीय अक्षमता क्या है, क्वेश्चन पिछली बार ऐसे भी पूछा गया था कि कोई बच्चा कैलकुलेशन में कमजोर है, कोई बच्चा गणितीय संक्रियाओं को नहीं कर पा रहा है, तो कौन से रोग से ग्रसित है, कौन से विकार से ग्रसित है, कौन सी अक्षमता है, कौन सी डिसेबिलिटी है। तो याद रखो, अगर बच्चा गणित की अक्षमता से ग्रसित है, यानी अंक गणित अक्षमता से अभिप्राय गणित में कुशलता का ना होना। किसी बच्चे को मैंने दिया 4 + 4 कितने होते हैं, तो उसने बोला 10 होते हैं साहब। मैंने कहा यार कहीं ना कहीं दिक्कत है, 4 + 4 = 8 होते हैं, 8 होते हैं, तो मैंने कहा 10 कैसे आया, बोले कहीं ना कहीं बच्चा अभी कुशल नहीं है। किसमें, गणित में नहीं कुशल है। मैंने कहा ये बताओ कि 7 और यहां पर 7 जो है, 7 में से 7 गए, बोले कितने बचे, बोले 1 बचा। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि गणित की संक्रियाओं में जो छोटा बच्चा है या कोई बड़ा बच्चा है, बड़े भी क्वेश्चन होते हैं गणित में। तो मतलब क्या है कि अगर डिजिट वाली समस्याओं से ग्रसित है बच्चा, तो वो डिसकैलकुलिया कहलाएगी। याद कैसे करोगे, याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अच्छा ये बताओ कि जो कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में क्या करते हो, कैलकुलेटर में 1 2 3 4 5 गुणा करते हो, भाग करते हो, जोड़ करते हो। तो यार ये कैलकुलिया क्या है, कैलकुलिया, कैलकुलेटर, कैलकुलिया, कैलकुलेशन, कैलकुलिया, कैलकुलेटर। इस तरीके से आप याद करोगे तो बहुत सिंपल सा है, बहुत कुछ है ही नहीं यार। यार कैलकुलेटर से कभी भी ओलम थोड़ी ना पढ़ी जाती है, इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ी जाती है, कैलकुलेटर से कभी भी क्या कहानी थोड़ी ना पढ़ी जाती है। कैलकुलेटर से हमेशा गणित संक्रियाएं की जाती हैं। तो डिसकैलकुलिया का मतलब है कि बच्चा अंक गणितीय या गणितीय अक्षमता के विकार से ग्रसित है। एनी डाउट बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुद्दे की बात होती है, फालतू का बकवास कुछ नहीं, केवल पॉइंट की बात होती है। और समय, बहुत कम समय के अंदर एक बेहतर नॉलेज के साथ आपके दिमाग में सेट करते हैं। यदि बनना है शिक्षक और शिक्षिका दोस्तों, आप हमारा परिवार है, सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड। अब आती है बात मौखिक विकार की।
मौखिक विकार में क्या है? मौखिक विकार का मतलब है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन गाइस इस तरीके से पूछा जाएगा कि बच्चा अगर बोलने में ग्रसित है, बच्चा अगर बोलने में ग्रसित है, बच्चा तुतला रहा है, बच्चा जो है सही तरीके से अपने वर्णों को बोल नहीं पा रहा है, लिखा कुछ है और है लेकिन कुछ और बोल रहा है, पढ़ तो ले रहा है लेकिन कुछ और वो बोल रहा है, मौखिक विकार हो जाता है दोस्तों। बोलने में अक्षम बालक के अंतर्गत यह विशेषता कौन सी पाई जाती है? दो, एक अफेजिया या अफेजिया, सिया भी लिखा होता है जिसको इंग्लिश में अफेजिया ये लिखा है देखिए, और एक होता है डिस्फेजिया। जहां पर फेजिया आ जाएगा इस वहां पर मौखिक विकार, जहां कैलकुलिया आ जाए, जहां देखिए फेजिया, हमेशा फेजिया में आपका मौखिक विकार आएगा, जहां कैलकुलिया आ जाए वहां दोस्तों आपका अंक गणितीय विकार, जहां पर आपका ग्राफिया आ जाए वहां लेखन विकार, जहां कैलकुलिया वो डिसलेक्सिया आ जाए वहां पढ़ने संबंधी विकार। डिसलेक्सिया भैया याद आया, पहले पढ़ाया, लक्ष्य को बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, रैपर को पकड़े हुए है ना, तो मैं कहूंगा पढ़ नहीं पा रहा है तो लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा डिसलेक्सिया भैया पढ़ने संबंधी क्षमता विकार है। चलें आगे बढ़ेंगे। डिस्थीमिया सबसे बेहतरीन, डिस्थीमिया और एक और बचा है, फिर चलेंगे क्वेश्चन पर। डिस्थीमिया क्या है गाइस? डिस्थीमिया सभी बच्चे एक काम करना है, नीचे लिंक होगी, उस लिंक से सभी बच्चे पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए क्या कर ले, समय के हिसाब से फिर एकदम से पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिस्थीमिया दोस्तों बताना चाहेंगे यह गंभीर तनाव की अवस्था है। क्वेश्चन में कैसे आता है कि कोई बच्चा तनाव ले रहा है तो कौन से विकार से ग्रसित है, तो आंसर होगा डिस्थीमिया, आंसर होगा डिस्थीमिया। याद रखिए क्या है, यह गंभीर तनाव की अवस्था है। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। अधिगम का मतलब होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं गाइस। डिस्थीमिया की अवस्था व्यक्ति की मनः स्थिति हमेशा निम्न कर देती है। याद रखना है, अगर लगता है बच्चे को कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले रहा हूँ, पढ़ने के लिए समय काफ़ी है, पढ़ने के लिए समय कम है, और उसको लग रहा है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है और पढ़ के भी रखा है और फिर भी लग रहा है उसको कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये क्या है? ये तनाव है, डिप्रेशन है। इस अक्षमता, इस डिसेबिलिटी को कहते हैं डिस्थीमिया। मेरी बात समझ गए ना? बढ़े दोस्तों पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। कहता है ये बताओ कि डिस्मॉर्फिया क्या है। दोस्तों डिस्मॉर्फिया यह एक ऐसा मनोरोग है या मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है, व्यक्ति को भ्रम ही होता है और कुछ नहीं होता, रियलिटी में कुछ नहीं होता। व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। किसी को लगता है कि हमारा जो है लंबाई बहुत छोटा है, किसी को लगता है कि हमारे कुछ अंग जो है छोटे हैं, किसी को लगता है कि हम जो है कंपैरिजन में उसके हिसाब से ठीक नहीं है ना। हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारे दोस्त की हाइट क्या है, हमारे दोस्त का शरीर कैसा है, हमारे दोस्त का ये कैसा है। तो मतलब क्या है, ये बालक और बालिकाओं में दोनों में पाया जाता है। अब ये समझो, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि किसी व्यक्ति, किसी बच्चे या किसी स्टूडेंट के मन में ऐसा भ्रम हो जाता है कि उसके अंग छोटे हैं, तो वो कौन से रोग से ग्रसित है? तो दोस्तों वो रोग है, डिसेबिलिटी है, डिस्मॉर्फिया। अगर क्वेश्चन में कल को ये आ जाए कि डिस्थीमिया क्या है, तो ऑप्शन में तनाव ढूंढिए। अगर कल को क्वेश्चन ये आ जाए कि डिस्मॉर्फिया क्या है, तो ऑप्शन में क्या ढूंढिए? अपूर्ण अंग ढूंढिए। एनी डाउट? बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि पूरी तरीके से एक ऐसे सर्किल में आपको समझा रहे हैं जो कोई भी बच्चा भूल नहीं सकता। रियलिटी है ये। अरे जब 4-5 ही चीजें बताऊंगा 10 से 15 मिनट में और टेस्ट भी उसी से पूरा करवा दूंगा, तो क्वेश्चन कहां से बाहर जाएगा भैया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर आएंगे, देखिएगा उससे पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अधिगम असमर्थ बच्चे बुद्धिलब्धि में औसत से अधिक हो सकते हैं, अतः मानसिक बुद्धिमत्ता का अधिगम असमर्थता से कोई संबंध नहीं होता है। तो इसलिए यह भी याद रखें कि अगर कोई बच्चा विकार से ग्रसित है तो उसकी मानसिक बुद्धिमत्ता पर असर नहीं पड़ेगा। उसकी असमर्थता, वो विकलांग है तो उसकी बुद्धि पर असर नहीं पड़ेगा, उसके लिंग का असर नहीं बुद्धि पर पड़ेगा, उसकी विकार डिसेबिलिटी का असर नहीं उसकी बुद्धि पर पड़ेगा। यह बात फैक्ट में याद रखना, क्योंकि यह बात पेडागोजी सेक्शन में पूछी जाती है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये 3 लाइनें जरूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो रोक कर आपने लिख ली होंगी और ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट। क्लियर है?
4 से 5 ही फैक्ट हमने ऊपर बताए हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर यह है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 4 से 5 सेकेंड, पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा, और क्वेश्चन इसी से होंगे जो वीडियो में अभी पढ़ा है ऊपर। डिसलेक्सिया दोस्तों संबंधित है मानसिक विकार से, क्या गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से। वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपने पूरे वीडियो को एंजॉय किया है तो वीडियो का दायित्व तो बनता, आपका दायित्व तो बनता है कि लाइक जरूर करिए। आपसे प्यार मांगते हैं और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहां पर आंसर चला जाएगा पठन विकार, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि रैपर को बच्चा लुक्स को लुक्स पढ़ता है, और लुक्स अगर पढ़ता है तो पढ़ना पठन हो जाएगा, है ना। चलेंगे आगे। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है गाइस? जवाब दीजिएगा फटाफट। मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार। क्या बात है। तो सिंपल सा आंसर है कि डिसकैलकुलिया जो संबंधित होता है वो गणितीय विकार। ट्रिक क्या थी? डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन में हम गणितीय संक्रियाओं को करेंगे, हम डिजिट वाली संक्रियाओं को करेंगे, हम ये जोड़ेंगे कि भैया ये कितना होता है, तो हम यही कहेंगे सर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। डिजिट वाले संख्याओं को ट्रिक से हम सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ाई। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। गणितीय संबंधी विकार को क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। अब ये कह दिया कि पठन संबंधी विकार को क्या कहेंगे, गणितीय संबंधी विकार को क्या कहेंगे। अब गणितीय संबंधी विकार को मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि डिसकैलकुलिया कहते हैं। एनी डाउट कि कैलकुलेशन वाला संबंधी जितना भी क्राइटेरिया है वो गणितीय संबंधी विकार में जाएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। पढ़ने संबंधी विकार को हम मनोविज्ञान की भाषा में किस डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं? अभी मैंने ऊपर बताया कि जो डिसलेक्सिया होता है वो लुक्स पढ़ रहा है, और पढ़ना लुक्स है, तो याद रखिएगा पढ़ने का मतलब है कि लेक्सिया वाला देखना है। अब बात आ जाती है कि लेक्सिया है ही नहीं, बात आ जाती है कि लेक्सिया है ही नहीं। बिल्कुल है यार, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, डिसलेक्सिया दिया तो है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिखने संबंधी विकार को हम क्या कहते हैं? अब देखो लिखने संबंधी विकार है ना, बहुत सिंपल है। लिखने संबंधी विकार हमने क्या बताया था, एक कलम बनाई थी आपके सामने, आपको हमने यहां पर दिखाया था, स्क्रीन पर एक कलम बनाकर दिखाया था, और मैंने कहा था अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो कलम से कैसे बनाओगे? तो कलम से ग्राफ अगर बनाओगे तो लिख कर बनाओगे ना। और क्या बना रहे हो आप? ग्राफ बना रहे हो। और ग्राफ का मतलब इसमें ढूंढना है ग्राफ कहां पर आ रहा है। ग्राफ आपका ये वाला आ रहा है, डिसग्राफिया। तो सबसे पहले मुझे प्रायोरिटी देनी है डिसग्राफिया को, बाद में हम जब ना हो तो हम प्रेक्सिया को प्रायोरिटी देंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। लिखना, पढ़ना और बोलना संबंधी विकारों को क्या कहते हैं? विकारों को क्या कहते हैं? जवाब दीजिएगा। डिसकैलकुलिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं, फिर डिसप्रैक्सिया कहते हैं। यह क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में अंतर बता देगा। देखिए दोस्तों, डिसप्रैक्सिया क्वेश्चन नंबर 5 में क्यों नहीं लिया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 में डिसप्रैक्सिया ले रहे हैं। इसको और आप नोट कर लो अलग से। लिखना, पढ़ना और बोलना, इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं। जब केवल लिखना हो तो उसमें ग्राफिया वाला आ जाता है, इसलिए डिसप्रैक्सिया और डिसग्राफिया में यही फर्क है कि डिसप्रैक्सिया में आपके तीनों विकार आ जाते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, और अलग अलग में लिखना आ जाता है ग्राफिया में, पढ़ना आ जाता है लेक्सिया में, और बोलना आ जाता है किसमें भैया? बोलना किसमें आ जाता है? फेजिया में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? बहुत सिंपल है। लिखावट से संबंधित, लिखावट का मतलब होता है लिखने में, है ना। लिखने में अगर कोई बच्चा ग्रसित है, अक्षम महसूस कर रहा है, अक्षमता, तो फिर क्या होगा? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर शेरनी का दिल से धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं आगे आने वाले 6 मंथ के अंदर आप एक सरकारी सीट, सरकारी शिक्षक, सरकारी शिक्षिका बन जाएंगे। इसलिए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी बच्चे देख रहे हैं। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी का किसका लक्षण है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वह डिसग्राफिया, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि अगर लिखना है तो डिसग्राफिया हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई। कितना अच्छा क्वेश्चन है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर जो है चाक्षुष स्मृति का ह्रास करना किससे संबंधित है? बहुत सिंपल है। बोले सर कैसे? थोड़ा सा पहले आंसर आप दो, ट्राई करो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई है, अनुभव आप कर रहे हो, अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास आप कर रहे हो, यानी आप महसूस कर रहे हो, तो 8वें का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डिसलेक्सिया के साथ। याद रखिएगा, पढ़ने संबंधी लिखा है ना, तो यार आपको क्यों दिमाग लगा रहे हो?
पढ़ना कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई आ रही, पढ़ने में डिसेबिलिटी आ रही, तो डिसलेक्सिया हो जाएगा मेरे भाई, डिसलेक्सिया हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिख दिया है पढ़ने संबंधी कठिनाई। तो भैया कितना सिंपल क्वेश्चन है, गलत करोगे तो फिर बढ़िया नहीं रहेगा। भाव बोधक या भाषा अवबोधन से संबंधित जो विकार कहलाता है वो भाषाघात। ये भी आपको एक अलग पॉइंट में लिख लेना है, फटाफट अलग पॉइंट में क्या लिख लेना है, इस चीज को लिख लेना है, ठीक है, अच्छी तरीके से लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं दोबारा करा देता हूं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उनको सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, सामान्य रूप से अगर कोई भी यहां पर कोई चीज दी ना हो, अब देखो ये क्वेश्चन भी आपको स्टार बना के लिख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन नया है। अब ये क्वेश्चन नया कैसे है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा? डिसग्राफिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे वो डिसग्राफिया में ही हमेशा जाते हैं। डिसग्राफिया जब ऑप्शन ना हो तब हम डिसलेक्सिया लेंगे। बहुत बार पूछा गया है, शारीरिक रूप से अक्षम को हम राइटिंग में डाल देते हैं, राइटिंग में डाल देते हैं, इसलिए याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या है? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से लक्ष्य को लुक्स पड़ता है, तो मैंने कहा पढ़ना, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। एनी डाउट? एनी डाउट गाइज, बताइए। 11 नंबर, डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया दोस्तों छोटे अंग के बारे में तनाव है, गंभीर तनाव की अवस्था है, उपर्युक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि भाई छोटे अंग की बात करें तो डिस्मोर्फिया होता था, और अगर हम बात करें गंभीर तनाव की अवस्था तो डिस्थीमिया होता है। तो उपयुक्त दोनों कैसे हो जाएगा? तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, गणित को समझने की अशक्तता क्या कहलाती है? अशक्तता का मतलब भी अक्षमता होता है, अक्षमता का मतलब भी विकार होता है, विकार का मतलब भी डिसेबिलिटी होता है, तो सारी चीजें एक ही होती हैं। गणित को समझने में अशक्तता का मतलब है कि गणित को बच्चा समझ नहीं पा रहा, गणित संक्रियाओं को कर नहीं पा रहा, तो वहां पर डिसकैलकुलिया हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें कैलकुलेशन से ही होती हैं। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 13, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? फिर से क्वेश्चन को घुमाया है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दोस्तों मिलेगा कि हर किताब का निचोड़ मैंने अक्षमता से पढ़ा दिया। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से लिखने से संबंधित है, क्योंकि ग्राफ से हम ग्राफ बनाएंगे तो लिखेंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, और डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? फिर से क्वेश्चन आया था अभी कल ही एग्जाम, कली का मतलब है दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम हुआ जिसकी आंसर शीट अभी आई एक प्रदेश में, और उस प्रदेश में ऐसा क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लिया गया। सब्सक्राइब करने के लिए गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को दिल से धन्यवाद। यहाँ पर सभी बच्चे यानी गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को, क्यों? क्योंकि आप फैमिली हैं, ठीक है ना, आप सभी को धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, और यह क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा दोस्तों।